अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट को ट्रावर्स कैसे करते हैं। ट्रावर्स मतलब समझ रहे हो? देखो अभी क्या था कि हमारे पास जिस चीज़ को भी चेंज करना है उसको सिलेक्ट करते थे। बट सोचो एक चीज़ कि हमें ये वाला इसमें आईडी दिया हुआ है, ठीक है। अभी चलो मैं इसको ना चेंज करता हूँ पहले फटाफट, कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। मैंने सारा का सारा क्लास हटा दिया है और इस आईडी को यहाँ से उठा के हम लोग क्या करते हैं कि इस पी पे ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब तक मैंने क्या बताया कि जिस चीज़ को भी सेलेक्ट करना हो उसमें आईडी या क्लास दो या उसको टैग नेम से सेलेक्ट करो या क्वेरी सिलेक्टर से सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे मुझे इस डिव को सेलेक्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो आप बोलोगे कि डिव टैग यूज़ कर लो, लेकिन एक बात सोचो कि हमारे पास एक और डिव है यहाँ पे। अब अगर मैं डिव टैग से सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी होगा दोनों के साथ होगा। तो हमें क्या करना है, अब की बार हमारे पास आईडी सिर्फ इसमें है। तो ट्रावर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग जिस इस आईडी से इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद इसके पेरेंट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे देखो या अभी हम लोग पी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपका जो पेरेंट है, पेरेंट इसका क्या है, इसका डिव है ये वाला, तो ये सेलेक्ट हो जाए। तो ट्रावर्स का मतलब होता है कि हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा सके। हो सकता है चिल्ड्रन पे जाएं, सिबलिंग्स पे जाएं, ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। इनडायरेक्ट सिलेक्शन एक तरह से आप कह सकते हो। ये तो जो अभी तक बताया वो डायरेक्ट सिलेक्शन था, अब हो गया इनडायरेक्ट सिलेक्शन। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो मैं ये एग्जाम्पल ही थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल में आपको समझ में ना आया। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूएल लेता हूँ, उसके अंदर हम लोग 4 एल आई ले लेते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट 1 और मैं फटाफट कॉपी कर देता हूँ सारा के सारा 2 3 4। अब मैं इसी लिस्ट को दोबारा कॉपी कर देता हूँ, 2 बना देते हैं, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट ए और बी, फिर नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं सी और यहाँ पे कर देते हैं डी, ठीक है। ये हमारे पास 2 लिस्ट हो गया। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो देखो कैसा आ रहा होगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब इसमें से हम लोग आईडी सिर्फ इसको देते हैं, आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंट्रो, ठीक है। एक आईडी दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इस वाले लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ये जो यूएल है इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन करूंगा, मैं पहले इस आईडी से इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसके पेरेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो काम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पेरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट है, हम लोग स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट ELM, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। वही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं। आईडी हमारा क्या था, आईडी हमारा था इंट्रो। इंट्रो। अब मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिलेक्ट हुआ है हमारे पास, ELM। और अब देखो, तो हम लोग कंसोल ओपन करते हैं और यहाँ पे हमें दिख गया जो हमने सेलेक्ट किया था, ये LI, ठीक है। इस आईडी से जो LI सेलेक्ट किया था। अब हमें करना क्या सेलेक्ट है, अब हमें करना है सेलेक्ट ये वाला यूएल। ये वाला यूएल सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो यूएल है वो इन सब LI का पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं पेरेंट सेलेक्टर, कि पेरेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट सेलेक्ट करने का बहुत ही इजी मेथड है। आपको क्या करना है, एक काम करो, एक और वेरिएबल बना लो, लेट पेरेंट नाम का PRT कर दो, PRT। उसके बाद अभी हम लोगों के पास ELM सेलेक्टेड है, ठीक है, जिसमें LI है। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डालना है पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है। तो इससे क्या हुआ, जो ELM था इससे हमारा ये वाला LI सिलेक्टेड था और जैसे ही आपने लिखा ELM डॉट पेरेंट एलिमेंट, मतलब इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो सिलेक्ट कर लो, तो UL सेलेक्ट हो गया। UL सेलेक्ट होकर वो PRT में स्टोर हो गया। अब इस PRT को हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, UL आ गया। देखो ऊपर भी देखना सेलेक्ट हो रहा है वही वाला, सिर्फ एक एक UL सेलेक्ट हो रहा है यही। तो इस तरीके से हम लोग पेरेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी और भी चेंजेस बहुत तरह के होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा।
तो यहाँ पे मैं वो चीज़ स्किप कर दे रहा हूँ, मैं बस सेलेक्ट करके कंसोल डॉट लॉग करवा के छोड़ दे रहा हूँ, और आपको दिखाने के लिए मैं एक दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो अभी हम लोग ट्रैवर्स करेंगे उसमें बस मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करूँगा। आपको दोनों तरीका पता है कि जब एक एलिमेंट सेलेक्ट होता है तो कैसे चेंजेस करते हैं, और जब मल्टीपल होता है तो हम लोग फॉर लूप लगाते हैं एरे जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ, PRT, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करके देखना, PRT डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यूएल के अंदर पी टैग लगा देते हैं, या पी टैग नहीं, सिर्फ एक चीज लिख देते हैं, हेलो। अब देखना उस पूरे एल जो ये यूएल था इसके अंदर का सारा एल खत्म होके सिर्फ हेलो लिखा हुआ आएगा। ये देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखो ये क्या आया, हेलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा इनर एचटीएमएल, पेरेंट का इनर एचटीएमएल। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, इससे हम पेरेंट एलिमेंट पे गया, उसके बाद हमने कहा इसका इनर एचटीएमएल, मतलब ये पूरा का पूरा चीज चेंज करके क्या कर दो, हेलो कर दो। उसने हेलो कर दिया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जब एक एलिमेंट होता है तो डायरेक्ट यूज करते हैं, और जब मल्टीपल होता है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बार बार इनर एचटीएमएल वाला करके नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा दूंगा कंसोल डॉट लॉग पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग ये अभी तक सीख चुके हैं कि किस तरीके से पेरेंट होता है सेलेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा काम करते हैं। अब हम लोग पेरेंट को सेलेक्ट ना करके अब हम लोग चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये आईडी मैं पेरेंट को दे देता हूं, ये जो अभी तक था इसको पेरेंट को दे देते हैं। अब मैंने आईडी पेरेंट को दे दिया है, तो अब जो यहां पे सेलेक्ट होगा, ये जो ELM है, इसमें क्या सेलेक्ट होगा, इसमें होगा ये वाला UL, ठीक है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां से इसको हटाते हैं और यहां पे ऐड करते हैं ELM, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब देखो हमारे पास UL हो गया सेलेक्ट, क्योंकि इसमें आईडी लगा हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस UL का पहला लिस्ट, जो पहला LI है उसको सेलेक्ट करना है, मान लो। तो हम लोग ये काम कैसे करेंगे, इसका मतलब हुआ हम फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत आसान काम है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, और इसको मैं कर देता हूँ नोड, ठीक है, लेट नोड इक्वल टू। अब हमें किसको सेलेक्ट करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ELM का जो पहला चाइल्ड है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अभी आप गौर कर रहे होगे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी काम आएगा, हमारे पास आएगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। तो आपको लिखना है फर्स्ट, इसमें जो एलिमेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब देखो, अब इससे हमारे पास क्या सेलेक्ट हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नोड को कॉपी करते हैं और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो LI हुआ है सेलेक्ट, और मैं इस पर होवर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा LI सेलेक्ट हुआ है, पहला वाला सेलेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट चाइल्ड करना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप सेव करो और यहाँ पे आके फिर से कंसोल डॉट लॉग पे देखो तो LI है, जब मैं इस पे होवर करूंगा तो आप देखो लास्ट वाला जो लिस्ट 4 है वो सेलेक्ट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो हमें एक क्वेरी यूज करना है कि सारा का सारा चाइल्ड सेलेक्ट हो जाए, इस UL का सारा चाइल्ड सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे एरे वाला जैसे होता था, जैसे क्लास में हम लोग करते थे, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, सिंपल है, चिल्ड्रन। आपको क्या लिखना है, S कर दिया मैंने, CHI चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन आपने जैसे ही किया, अब क्या हुआ, ये इसमें सारा का सारा आपका LI सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके अभी दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास कलेक्शन आया, 4 LI है, 4 LI है, 1 2 3 4, ये देखो 4 LI है। अब इसको आपको पता ही है, अगर इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ये नॉर्मल तरीके से इन HTML से चेंज नहीं होगा, वो आपको अभी पता चल चुका है जब क्लास के लिए बता रहा था, टैग बता रहा था, तो ये सब। तो जब मल्टीपल चीज़ें आए तो फॉर लूप लगा के आपको चेंज कर लेना है, इनर HTML या कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास ये सेलेक्ट करना हम लोग सीख गए। तो अब हम लोग क्या सीख गए, पेरेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, लास्ट चाइल्ड कैसे करते हैं, और पूरा का पूरा चिल्ड्रन कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिबलिंग्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिबलिंग्स मतलब समझ रहे हो कि उसी लेवल पे है, जैसे लिस्ट 2 का सिबलिंग्स कौन कौन सा है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 3 है या लिस्ट 4 है। तो मतलब जो सेम लेवल पे है वो हो गया सिबलिंग, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस आईडी को उठा के यहाँ से सेकंड वाले पे लगा देते हैं।
तो अब सिचुएशन ये हो सकता है आपके पास कि आईडी इस पे लगा हुआ है और आपको सेलेक्ट क्या करना है, लिस्ट 1 को सेलेक्ट करना है। तो कैसे करें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स को सेलेक्ट करना। तो सिबलिंग्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो अभी ईएलएम में क्या सेलेक्ट हुआ होगा, अभी सेलेक्ट हुआ होगा लिस्ट 2। ये हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहां कर देते हैं ईएलएम। अब हम लोग इस पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया आईडी, देखो लिस्ट 2 सेलेक्ट हुआ है। मैं इस पे होवर करूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा जो सेलेक्ट हुआ है, ये देखो ये सेलेक्ट हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये नोड वाले में जाके अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो लोड अब की बार क्या करना है, हमें सिबलिंग सेलेक्ट करना है। कौन सा सिबलिंग सेलेक्ट करना है, पहले वाला सिबलिंग, मतलब जो लिस्ट 2 है उसके एक ठीक पहले वाला। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, सॉरी नेक्स्ट नहीं हुआ, प्रीवियस है ना, ये पहले है, ठीक है। तो इसका होगा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो लिस्ट 1 को सिलेक्ट करने के लिए हमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्रीवियस, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, ये ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हमारे पास क्या सिलेक्शन में आ गया होगा, हमारे पास आ गया होगा लिस्ट 1। अब ये देखो मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग चेंज करके नोट कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इस पे होवर करूंगा तो क्या सिलेक्शन है हमारा, लिस्ट 1 सिलेक्शन है। तो देखा किस तरीके से हम लोग प्रीवियस सिबलिंग्स या प्रीवियस नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ठीक पहले वाला। और अगर आपको नेक्स्ट वाला करना है, मतलब कि लिस्ट 3 को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रीवियस लिखा है बस इसको हम लोगों को क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अब मैं इस LI पे अगर होवर कर रहा हूं तो क्या सिलेक्शन दिखा रहा है, लिस्ट 3। तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग ट्रावर्स कर सकते हैं एक एलिमेंट को, मतलब एक एलिमेंट का पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट चाइल्ड कर सकते हैं, उसके सारे चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सिबलिंग या प्रीवियस सिबलिंग कर सकते हैं सेलेक्ट।